Hello everyone, hope you all will be fine. So guys, here today we are going to find HCF by division method. First, we were finding HCF by factorization method. Mean whatever the expressions were given, we found the factors of those. Then we pick up the common factors from there, and the product of those common factors was HCF. But here we are going to use the division method to find HCF. So again here the two expressions are given as it is shown by the name division, that we are going to divide these expressions. So here guys, how we are going to divide, because these are the algebraic expressions, the polynomials. So we have learned before in the previous classes कि हम किस तरह से algebraic expressions को polynomials को divide करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन का सिंबल. उसके बाद हमें ये जज करना पड़ेगा कि हम कौन सा एक्सप्रेशन डिवाइडेंड रखें यानी डिवीजन के अंदर रखें, और कौन सा एक्सप्रेशन डिवाइजर रखें यानी डिवीजन के साइन के बाहर रखें. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें ये जज करनी है. सबसे पहले आप यहाँ पर डिवीजन का सिंबल लगा लें, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू जज कि आपको कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ डिवीजन के सिंबल के अंदर रखना है और कौन सा बाहर रखना है. जो डिवीजन के सिंबल के अंदर था दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड एंड द आउटसाइड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिवाइजर. सो you can see here this is x cube, this is also x cube. In both the expressions the degree of the polynomial is same. Here is 3, here is 3. What is the degree? The degree is the highest power of the variable. ठीक है, किसी भी polynomial के अंदर variable की जो सबसे बड़ी power होती है that is called the degree. सॉरी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमने डिवाइजर वो एक्सप्रेशन रखना होता है जिसकी डिग्री ग्रेटर होती है. ठीक है, तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन में देखें कि दोनों की डिग्री सेम है. जब दोनों की डिग्री सेम है तो आप कोई सा एक्सप्रेशन भी अंदर रख सकते हैं और कोई सा भी बाहर रख सकते हैं. लेकिन लेट्स सपोज अगर इसकी डिग्री होती है x रेज़ टू पावर 4 तो हम इस सेकंड एक्सप्रेशन को डिवाइडेड रखते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट एज आई हैव टोल्ड यू दैट बोथ एक्सप्रेशन हैव द सेम डिग्री. सो आई कैन टेक द डिवाइडेड एनीवन फ्रॉम दिस, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर minus 16x plus 12. This is our first expression, and the second expression is x cube plus x squared minus 10x plus 8. Okay, from here you can judge that x cube will be multiplied by what to get x cube. x cube को हम किसके साथ multiply करेंगे तो x cube आएगा, definitely 1. ठीक है, जब हम x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x क्यूब आएगा. तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे क्वोशंट में 1 एंड देयर इज x क्यूब. नाउ दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑल द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय प्लस x स्क्वायर, इट विल बी 1x स्क्वायर. आई विल राइट अंडर द टर्म x स्क्वायर. देन 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस 10, it will be minus 10x. I will write under this term because this is also a term like x. हम ये नहीं कर सकते कि आप x वाली टर्म को x स्क्वायर के नीचे लिख लें. हमेशा हमें लाइक टर्म्स जो है वो एक दूसरे के नीचे लिखनी है. After that 1 will be multiplied by plus 8. 1 8 times 8 that is a constant term. हम constant के नीचे लिखेंगे plus 8. अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, जैसे आपने पढ़ा कि डिवीजन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस. सबट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे. दिस इज माइनस, प्लस इज चेंज इनटू माइनस, माइनस इज चेंज इनटू प्लस एंड प्लस इज चेंज इनटू माइनस. तो ये जो चेंज हो गए हैं इनको मैं सर्कल कर देती हूँ. ठीक है, ये वाले सिंबल्स अब हम यूज नहीं करने जा रहे. हम कौन कौन सा सिंबल यूज करेंगे, द फर्स्ट वन एंड दिस लास्ट वन. जो मैंने सर्कल कर दिए हैं वो हम यूज नहीं करेंगे. ओके, प्लस माइनस विल बी माइनस 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब दैट इज 0, नथिंग इज लेफ्ट. प्लस माइनस माइनस 3 minus, here nothing is the coefficient, that will be 1. 3 minus 1 is 2x square. Sign will be
of the greater value, greater term, that is 3. It's plus. Then minus, plus, minus. When we will subtract both these, it will give us 6x. Sign will be of the greater term, that is minus 16. Minus sign we will use here. Then plus, minus, minus. 12 minus 8 is 4. Sign again will be of the greater one, that is 12 plus 4. Okay, you can see from here now that this is now x square and the divisor is x cube. When this is the situation कि आपके पास यहाँ वाली डिग्री छोटी हो जाए और यहाँ वाली डिग्री डिवाइजर वाली बड़ी हो जाए, तो आपको एक्सप्रेशन को शिफ्ट करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है. आप इसको डिवाइजर बना देंगे और इसको डिवाइडेड बना देंगे. ठीक है, ये चीज आपने नोट करनी है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लेस हो जाए डिवाइजर की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, जैसे कि यहाँ ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, तो हम इनको शिफ्ट कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं. इसको हम डिवाइजर बना देंगे और इसको हम डिवाइडेड बना देंगे. लेकिन बनाने से पहले आप एक चीज चेक कर लें कि क्या हम इस पॉलिनोमियल में से, इस एक्सप्रेशन में से कोई कॉमन ले सकते हैं. तो डेफिनेटली वी कैन टेक द कॉमन फ्रॉम हियर. 2, 6 and 4 they are divisible by 2. 2 is the common, x here, 2 3 times x plus 2 2 times 4. ठीक है, अब जो कॉमन आ गया दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको लिखें, आप जस्ट इस एक्सप्रेशन को लिखें. इसको अब हमें इसको क्या बनाना है, डिवाइजर, यानी इसको डिवीजन के बाहर लिखना है और इसको डिवीजन के अंदर लिखना है. अगेन आप डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर minus 10x plus 8. Here is x squared minus 3x plus 2. Okay, here you can see that x squared multiplied by what to get x cube. x squared को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x cube आएगा. x squared को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x cube. इसी तरह से अब इस x को आपने बाकी वाली दोनों टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है. x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x x स्क्वायर. x स्क्वायर वाली के नीचे आप लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर. x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2x x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे. In the same way we are going to subtract, change the sign. Minus is changed into plus and plus is changed. Here is no sign, so it means this is plus. ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने इंसर्कल कर दिया, जो सिंबल मैं यूज नहीं करने जा रही. प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 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 3 plus 1 is 4x स्क्वायर. साइन विल बी ऑफ ग्रेटर, 3 के साथ प्लस का साइन है. माइनस माइनस इज प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 and 2 को 12x. साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू 10, दैट इज माइनस, एंड प्लस 8 आई विल राइट एज इट इज. Now you can see that here is x square, here is also x square. It means we can solve this. क्योंकि अभी भी हमारे पास इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम है. अगर डिग्री सेम है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस 4x स्क्वायर आएगा. ये प्लस का साइन तो मैं इसी तरह इधर लिखूंगी. x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर आएगा. सो हियर इन क्वोशंट आई विल राइट 4x स्क्वायर. यहाँ पर जो साइन होता है वही साइन आप यहाँ लगाते हैं. प्लस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x. प्लस माइनस माइनस 4 3 times 12x. Minus 12x I will write under this. Plus 4 multiplied by plus 2. Plus 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 4 2 times 8. Plus 8. In the same way I am going to subtract this. This plus will be changed into minus. माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस. जो चेंज हो गए हैं साइन उनको हम इंसर्कल कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम. प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0. माइनस प्लस माइनस 12x 0. प्लस माइनस माइनस 8 minus 8 that is equals to 0. It means here is no remainder now. If there is no remainder, it means or this division is completed now.
but we have to find here the HCF. So what is the HCF here? So this divisor, the last divisor is called the HCF. So here I am going to write the HCF equals to x squared minus 3x plus 2. Okay guys, one more part we will solve here. One you will try yourself to solve. Yes guys, this is part 3 I am going to do. Part 2 you will try yourself to do. Part 3 you can see again that which will be divisor here and which will be the dividend here. यानी हम कौन सा एक्सप्रेशन डिवीजन के सिंबल के अंदर रखेंगे और कौन सा एक्सप्रेशन बाहर रखेंगे, ये हम जज करेंगे from the degree of the both polynomials. But you can see here again the degree of the polynomial here is 5, here is 5. It means the degree again same. It means any of the expression we can put inside and any of the expression we can write outside of the division symbol. तो हम सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को अगर इनसाइड रख लें, x raised to power 5 plus x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x squared. Outside will be 2x raised to power 5 minus 4x raised to power 4 minus 6x. You can see from here that 2x raised to power 5, if we will multiply this by 1, even then we will get 2x raised to power 5. But we don't need here 2. हमें तो just x raised to power 5 चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट 2 मौजूद है. हम इसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 2 मस्ट आएगा इधर. हम इसको खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन जनरेट 2 here ourselves. ठीक है, हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम 2 खुद से ला सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ. 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 5, 2x रेज टू पावर 5. 2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 4, 2x रेज टू पावर 4. 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 3 times 6x cube and 2 multiply by 3x square minus 6x square. ओके, 2x रेज टू पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x रेज टू पावर 5 डेफिनेटली 1 से, क्योंकि ये दोनों कंप्लीटली सेम है. तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x रेज टू पावर 5. 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x रेज टू पावर 4 से, तो माइनस 4x रेज टू पावर 4 ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से कोई चेंज नहीं आएगा. तो 4x रेज टू पावर 4, 4 वाली टर्म के नीचे हम लिखेंगे माइनस 4x रेज टू पावर 4. 1 multiplied by minus 6, that is minus 6x. minus 6x, ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, x वाली टर्म नहीं है, तो हमें वो x वाली टर्म इधर आगे लिखनी पड़ेगी minus 6x. Now we are going to change the signs. This is plus, plus and this is minus. Okay, here because it was the plus, so plus minus will be minus, it will be cancelled. This sign I have changed. So I will encircle them because I'm not going to write them again. So plus plus is plus, 4 and 2 will be 6x raised to power 4. Sign will be of the greater value plus. After this we will shift this down in arrange form. Then squared, 6x squared. Then here is plus 6x. Okay, again we are going to check here that whether the degree of both the polynomials same. Here this is now x raised to power 4, this is x raised to power 5. You can see that here the degree is less. It means we cannot continue this process. So we'll have to shift this as a divisor and this as a divider. But first what we'll have to check? We'll check for the common. Here the common will be 6 because 6 is present in all the terms. Mostly students what they do is they take the common x as well, but you will not take the common variable. Okay, variable will not be taken as a common. ठीक है, आप x भी सब में मौजूद है लेकिन x को common नहीं लेंगे because x is the variable here. Okay guys, we are going to take the common here. 6 x raised to power 4 minus x cube
minus x squared and plus x. Okay. Okay, now what we are going to do here? You can see that this degree is less by this degree. So we are going to put this as a dividend. Again, we are going to put the sign here, symbol of the division. 2x raised to power 5 minus 4x raised to power 4 and minus 6x. Here this is x raised to power 4 minus x cube minus x squared and plus x. So in the same way, guys, we are going to divide this. As you know that the first is here x cube. In the divisor, the first term is x raised to power 4. So x raised to power 4, guys, x raised to power 4 will be multiplied by what to get 2x raised to power 5. We need here 2. तो 2 लेने के लिए तो हमें इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये x रेज टू पावर 4 है, ये x रेज टू पावर 5 है, तो x रेज टू पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो x रेज टू पावर 5 आएगा x से, ठीक है। x 4 एंड प्लस 1x विल बी x रेज टू पावर 5 और 2 लेने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करने होगा 2x multiplied by this we will get 2x raised to power 5. 2x will be multiplied by minus x cube minus 2x cube and x will be x raised to power 4. 2x will be multiplied minus x here, that is minus 2x cube. X cube is not here, so we'll have to write this here. 2x will be multiplied by x plus 2x square. X square is also not here, so we'll have to write here. Okay guys, here we are going to change the signs. These signs we will encircle because we are not going to use plus minus. Minus will be cancelled. Minus plus minus. 4 minus 2 is 2x raised to power 4. Sign will be of the greater value 4, that is minus. Then in the arranged form we will write first x raised to power 4, then x cube plus 2x cube, then x squared minus 2x squared, then minus 6x. This one will be right. Now again you can see that here is x raised to power 4, here is also x raised to power 4. Mean these are the here the degree of both the polynomial is same, so we can continue the division over here. X raised to power 4 will be multiplied by minus 2. Minus is here, so I will write minus 2 multiplied by x raised to power 4. I will get minus 2x raised to power 4. Minus 2 multiplied by minus x cube. Minus minus plus 2x cube I will write under this. Minus 2 multiplied by minus x square. Minus minus plus 2x square I will write here. Plus 2x square. And minus 2 multiplied by plus x. Plus minus minus 2x. मैं x वाली टर्म के नीचे से लिखूंगी. साइन चेंज करेंगे. जो चेंज कर दिए उनको मैं सर्कल कर दूंगी ताकि आपको याद रहे कि ये सिंबल हमने यूज नहीं करने. माइनस प्लस माइनस ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. प्लस माइनस माइनस बिल्कुल सेम और अपोजिट टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगी. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 2 and 2 क्या आ जाएगा? 4x squared. साइन विल बी ऑफ माइनस. माइनस प्लस माइनस 6x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x. साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर वैल्यू माइनस 4x. ओके, अभी हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर आ गया x स्क्वायर. इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है. मीन कि यहाँ पर अगेन हमें शिफ्ट करना पड़ेगा. ये हमारे पास डिग्री छोटी आ गई है, इसको हम डिवाइजर रख लेंगे और इसको हम डिवाइडेड रखेंगे. लेकिन पहले हम क्या चेक करेंगे? विल चेक फॉर द कॉमन. ठीक है, कॉमन हम यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं. अंदर आ जाएगा x स्क्वायर. माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज प्लस x. हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया? जो कॉमन ले लेते हैं उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, x स्क्वायर प्लस x ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर और ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड. ठीक है, इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, मैं इसको डिवाइजर रखूंगी x स्क्वायर प्लस x. ठीक है, और डिवाइडेड में क्या रख लूंगी? x रेज टू पावर 4 माइनस x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये अभी एक्सप्रेशन बन गया है। इसको अगेन आप डिवाइड करेंगे। डिवाइजर में देखिए फर्स्ट हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब, क्यूब वाले के नीचे लिखेंगे माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों माइनस, ये बिकॉज हमने सिंबल चेंज, माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1 क्या हो गया 2x क्यूब, साइन विल बी ऑफ माइनस। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म रह गई जो हमने नीचे शिफ्ट करनी है, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास रह गया प्लस एक्स। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास अभी भी ये वाली डिग्री बड़ी है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस हम इधर ऊपर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आएगा 2x के साथ। ठीक है, 2x के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x क्यूब। उसी माइनस 2x को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास मौजूद है, हम उसके नीचे इसको लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम इसको सब्सट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करने जा रहे हैं। बोथ माइनस आर चेंज इनटू प्लस, जिनको चेंज कर दिए उनको एनसर्कल कर देंगे ताकि हम उसे यूज ना करें। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, दे आर द लाइक एंड अपोजिट टर्म्स विल बी कैंसल्ड। प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज 1x स्क्वायर, साइन विल बी ऑफ प्लस और वहां पर हमारे पास क्या रह गया था ऊपर जो हम नीचे शिफ्ट करेंगे दैट इज प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा 1 से, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएं, 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और उस 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x। जब इसके हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, देयर इज नो रिमाइंडर। इट मींस द लास्ट डिवाइजर वर हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारा HCF क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या आप उसको x को कॉमन भी ले सकते हैं x प्लस 1, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। थैंक यू।